हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आप किसी चीज़ का टारगेट बनाते हों और आपके आसपास की सारी चीज़ें उसमें बाधा डालने लगती हों। फ़िलहाल अभी तो मेरा टारगेट बना के मुझे 3 ही दिन कंप्लीट हुआ है, बट इतनी सारी चीज़ें हो जा रही हैं मेरे आसपास में कि जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। सबसे पहले तो मेरे साथ लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। उस पर भी मैंने अपने आप को समझा लिया कि चलो रात में नहीं पढ़ सकते हैं, रात में लाइट नहीं रहती है, कोई बात नहीं, बट दिन में तो उजाला रहता है ना, दिन में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए मैंने अपने आप को समझा लिया, सारी चीज़ें मैनेज कर ली। इस रूम से ले जाकर सारा उस रूम में मैंने शिफ्ट कर लिया कि यहाँ पर उजाला नहीं आता, उस रूम में उजाला रहता है, तो दिन का यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सेकेंड चीज़ क्या हो गया कि अब लाइट की वजह से पानी की प्रॉब्लम होने लगी है। एंड आज तो एकदम से हद ही हो गया कि जो टंकी है ना वही फट गया था। एंड वो तो फटा जो उसके साथ ही साथ जो मोटर है इस बिल्डिंग का वो भी ख़राब हो गया। तो सुबह से ही पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पूरी बिल्डिंग में पानी नहीं है और मेरे पास एक ही बाल्टी है, तो मैं एक ही बाल्टी भर के रखी थी। तो सारी जैसे जाती हैं वॉशरूम वगैरह तो फिर गिरा देते हैं, तो मुझे पता था नहीं कि लाइट नहीं आए, लाइट रहेगी या फिर नहीं रहेगी या फिर पानी का ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। फ़िलहाल किसी तरह वो भी सारी चीज़ें मैनेज हुई। और तीसरी चीज़ क्या है कि अब हेल्थ इशू हो गई है। हेल्थ इशू में क्या है, जैसे ऐसा फील हो रहा था फीवर वगैरह आ रहा है, मैंने शेयर भी किया था, तो मैं दवा लेकर आई थी। बट मेरा पैर दर्द आराम नहीं है, इसलिए मैं आज जाऊंगी ब्लड टेस्ट कराऊंगी। फ़िलहाल कल फास्ट था तो मैं वेट कर रही थी कि लाइट मतलब मोटर जो बिगड़ा हुआ है वो बन जाए, पानी आ जाए, नहा लूँ, फिर कुछ खा लूँ, उसके बाद जाती हूँ। फ़िलहाल इन्हीं सब चक्कर में आज उठने में भी काफ़ी लेट हो गया था। एक्चुअली उठे थे बट उसके बाद जैसे मन ही नहीं हो रहा था, ब्रश वगैरह नहीं किए थे, तो जैसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बैठी मैं किसी तरह फिर भी पढ़ने के लिए, और 1 घंटे ही मैंने आज पढ़ाई की थी। और उसमें भी मैं पॉलिटी ही कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने मेंटरशिप वाला प्रोग्राम ज्वाइन किया है वो वहाँ पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है और उसका आज टेस्ट भी होना है। फ़िलहाल अभी मेरा एक ही टॉपिक जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया है। मैं आज 3-4 दिन से ये सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, बट फिर भी मुझे जैसे याद नहीं हो रही है। तो आज मैंने सुबह सोचा कि पहले मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक का जो स्वतंत्रता अधिनियम है वहाँ तक की सारी चीज़ें लिख कर कि किस अधिनियम में क्या हुआ था याद कर सॉरी मतलब सोच करके लिख कर मैं याद कर रही थी। तो फ़िलहाल 1 घंटे पढ़ लेने के बाद फिर दूध वाले भैया आ गए थे, और पानी ना होने की वजह से भगोना भी मेरा साफ़ नहीं था, तो कुकर में ही दूध ले लिया था मैंने। फिर भी मैं वेट कर रही थी कि क्या पता मतलब पानी आ जाए। साथ ही साथ कि कल खिचड़ी बनाया था मैंने दिन में और आलू बनाया था, तो खिचड़ी सारवी को खिलाया था। मेरा व्रत था तो मैंने आलू खाया था, मुझे भी भूख लग रही थी और सारवी मांग रही थी सुबह सुबह ही खाना, तो फिर मैंने सोचा मैं पहले खाना बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था और आटा गूँथ कर रख लिया था। सारवी को मैंने कुछ देकर बिज़ी कर दिया था, तो ये अपना खेल रही थी। उसके बाद मैं फिर आ गई थी रोटी बनाने के लिए। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैं सब्जेक्ट कितने पढ़ती हूँ, या फिर जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक्चुअली आज 3-4 दिन से मैं थोड़ा मोबाइल का कम यूज़ कर रही हूँ, बस पढ़ने भर का यूज़ कर रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर अभी एक लोग और भी मुझे कमेंट किए थे कि क्या मैं अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से बात करती हूँ फ़ोन पर, मतलब कितना टाइम देती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं फ़ोन पर बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ। एक तो है कि मतलब हस्बैंड से बात हो जाती है, एंड फ्रेंड्स लोगों में 1-2 लोग मैं बता रही हूँ। जैसे एक मेरी फ्रेंड्स है वो अभी जल्दी में मुझसे मिलने भी आने वाली है, आज या कल में आ जाएगी, तो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। और मेरी एक और फ्रेंड है। फ़िलहाल फ्रेंड्स में मेरा 2 ही लोगों से बात होता है, एंड मेरा सर्कल ऐसा ना बहुत कम सर्कल है मेरा, फ्रेंड सर्कल का या फिर सोशल सर्कल, बहुत कम लोगों से मेरी बात होती है। फैमिली में भी जैसे मम्मी का फ़ोन आ जाता है, सासू माँ का, सुबह में या फिर शाम में एक ही बार हो जाती है, कभी कभी होता है 2 बार बात हो जाती है, वो भी 5 से 10 मिनट बस हो गया, वही सारी जो बात कर लें। हस्बैंड से बात होती है तो हस्बैंड से वैसे भी वो ज़्यादा टाइम के लिए फ़ोन करते ही नहीं है, तो जो भी मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, तो वो टाइम चला जाता है। और अगर मैं हस्बैंड का तो चलो चाहे जब आता है मैं एनी टाइम बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है फिर मैं फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। बट और किसी का अगर फ़ोन आता है तो उस टाइम में जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तब मैं बात करती हूँ।
अगर मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं नहीं बात करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, टोटली अवॉइड करती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं डू नॉट डिस्टर्ब DND जो हमारे मोबाइल में ऑप्शन होता है, मैं उसको लगाकर फिर पढ़ने बैठती हूँ। बाकी जैसे और कॉल्स जिसके भी आते हैं तो हमेशा मैं बात करती नहीं हूँ, मतलब डेली बेसिस पे। तो अगर 15 दिन में 20 दिन में किसी की कॉल आ जाती है तो मैं 5 से 10 मिनट बात कर लेती हूँ। अदरवाइज़ इस टाइम मैं टोटली अवॉइड कर रही हूँ। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर अपने करियर को, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी सबसे दूरी बनानी पड़ रही है तो बना लीजिए, थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। फ़िलहाल अभी मैं अपना खाना मतलब बनाकर शार्वी को खिला दिया था। मैं कल व्रत थी तो सोच रही थी नहाकर तभी खाऊंगी, इसलिए फिर मैं चली गई थी ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। और वहाँ पर मैंने ब्लड टेस्ट कराया और मुझे 1 से 2 घंटे तक वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने यूरिक एसिड टेस्ट कराया था और टाइफाइड टेस्ट कराया था, और भी पता नहीं 2-3 टेस्ट और हुए थे, तो सब कुछ मेरा नेगेटिव निकला है। बस इस्नोफिलिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो भी 226 चाहिए, तो मेरा 7 हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दवा लेकर फिर मैं आ गई थी रूम पर, और अब मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है कि एटलीस्ट मुझे टाइफाइड नहीं है, क्योंकि टाइफाइड से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। फ़िलहाल हॉस्पिटल से आने के बाद तब तक मोटर नहीं बना था और लाइट भी कट गई थी, तो सारवी भी पूरा गर्मी और पसीने से परेशान थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फ़िलहाल मैं आकर नहाई नहीं, फिर मैंने पहले खाना खाया जो मैं सब्जी रोटी बना कर गई थी, और उसके बाद दवा खाया। और दवा खाने के बाद थोड़ी देर मैंने हाथ से पंखा किया, उसके बाद हम दोनों सो गए। और लाइट बनी है लगभग 4:30 बजे के आसपास, और उसके बाद तब हम लोग नहाए हैं। और नहाने के बाद फिर मैंने चावल वगैरह बनाया, क्योंकि मैंने कुकर में ही दूध गर्म कर दिया था, मेरा जो दूध वाला बर्तन है वो साफ़ नहीं था, तो कुकर तब जाकर खाली हुआ। लाइट मतलब आई और मोटर बना उसके बाद। फिर उसके बाद सारवी खेलने लगी, एंड सुबह से ही जैसे कुछ किया नहीं था, और दवा खाने के बाद मुझे जैसे बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रहा था कल, तो दिन में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। और यहाँ था रात का टाइम, सारवी अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर खेली है, मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मैं फिर से वही पॉलिटी का ही टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते का टारगेट दिए हैं सर, और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक भी दिन का मिसिंग ना हो। बट आज का मेरा मिस हो गया है, तो आज मुझे टेस्ट देना था, आज मैं नहीं दूँगी, वो टेस्ट मैं कल सुबह दूँगी, तो अभी मैं उसको प्रिपेयर करूँगी। फ़िलहाल 1 से 2 घंटे ही मैंने पढ़ा था, वो भी बीच बीच में सारवी को फिर सुलाने लगी, तब टाइमर बंद कर दिया था। फिर सारवी को थोड़ा सा दूध पिलाना था, गर्म किया तो भी बंद कर दिया था। एंड फाइनली जब मैं बैठी पढ़ने के लिए तो लाइट ही चली गई। तो कुछ इसी तरह का था मेरा आज का दिन। तो आज के लिए बस इतना ही।